तो आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे फ्रेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। उसके अलावा मैंने बिहार स्पेशल में बिहार की हिस्ट्री को टाइम लाइन के जरिए बता दिया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, उसमें 8 पार्ट में बिहार की हिस्ट्री को पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिहार हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईस्वी में कौन सी घटना बिहार में हुई है, इससे आपको मालूम हो जाएगा और साथ साथ में आप बिहार की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से आप जान लेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल चल रहा है, तो आज मैं बिहार स्पेशल में आप लोगों के लिए बिहार में आने वाले विदेशी यात्री का नाम के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी टाइमलाइन है उसमें सारे के सारे विदेशी यात्री का नाम आ चुके हैं। अगर आप टाइमलाइन भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा मैंने आप लोग को आसानी के लिए बिहार में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं उसको एक साथ ही आज इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक कॉपी में अपने या नोट में आप लिख लीजिएगा एक पेज में, ताकि आप जब भी रिवीजन करने के लिए बैठे तो आपको सारे के सारे जो विदेशी यात्री हैं उनके नाम एक साथ आपको पता चल जाए और किस लिए आए थे इनके बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए आज मैं बिहार स्पेशल जो बताने वाली हूँ वो बिहार के विदेशी यात्री के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग का मांग था कि मैम टेलीग्राम चैनल को बना दीजिए और पीडीएफ सेंड कर दीजिए ताकि हम लोग को आसानी हो एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा जितने भी अब वीडियो आएंगे एग्जाम पॉइंट की तरफ से सारी की सारी का पीडीएफ आप लोग को उसी टाइम अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि वीडियो अपलोड होने के बाद जब तक आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वीडियो का एग्जाम पॉइंट की तरफ से, तो उसी वक्त आपको ये सारे के सारे पीडीएफ ही अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम की प्रिपरेशन में पीडीएफ से आप लोग को मदद मिल जाएगा और पीडीएफ देख के अपना आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिहार आने वाले विदेशी यात्री का नाम। तो देखिए सबसे पहले जो यात्री आया वो आया मैक्थनीज। देखिए तो मैक्थनीज यह बिहार में आने वाला पहला विदेशी यात्री था। बिहार में अगर कोई विदेशी यात्री आया तो वो मैक्थनीज था। ये पहला यात्री था, विदेशी यात्री था जो सेकुलस के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 1315 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1315 ईसा पूर्व में आया था। यानी बीसी चलेगा, ईसा पूर्व रहेगा तो बीसी, ईस्वी रहेगा तो एडी, ईसा पूर्व में आया था। और किसका ये राजदूत था? तो सेकुलस का था और पहला विदेशी यात्री था जो बिहार के भ्रमण करने आया था। और किसके राज में? तो उस समय जो राज चल रहा था वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब चलिए जैसे कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो मैक्थनीज की एक बुक है जिसका नाम है इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक उठा के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए विदेशी यात्री तो फाहियान। नेक्स्ट जो विदेशी यात्री बिहार में भ्रमण करने आया वो फाहियान, यह एक चीनी यात्री था। यहाँ पे मैक्थनीज के बारे में कोई भी नाम स्पेशल नहीं दिया गया, सिर्फ विदेशी यात्री बोल दिया गया है। लेकिन यहाँ फाहियान के बारे में चीनी यात्री नाम दिया गया कि एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था और ये 405 ईसा पूर्व में आया था। अभी देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बन गया। इसी के काल में इसी का जब शासन चल रहा था तो फाहियान भारत भ्रमण करने आया था 405 में और इसी दौरान बिहार में भी यात्रा किया था। अब आगे चलिए उसके बाद देखिए हेनसांग देखिए फेनसांग ये भी एक चीनी यात्री था। फाहियान भी चीनी यात्री और हेनसांग भी चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम पे ये भारत आया, उसी दौरान बिहार में यात्रा करने आया था ये चीनी यात्री हेनसांग। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो आ गया वो है इति सिंह के बारे में देखिए तो इति सिंह जो था वो 17वीं शताब्दी का यह दूसरा चीनी यात्री था। यानी 17वीं शताब्दी में पहला चीनी यात्री जो आया था फाहियान था, वही दूसरा जो चीनी यात्री आया था ये था इति सिंह था जो 1673 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1673 ईस्वी में आया था, जो बिहार में आया था तथा इसने नालंदा बौद्ध बिहार में शिक्षा ग्रहण की। बिहार में आने के बाद इसने नालंदा में बौद्ध बिहार में शिक्षा ग्रहण की और ये एक दूसरा चीनी यात्री था जो 1773
1673 में बिहार भ्रमण करने आया था। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आ गया राफल पिच। राफल पिच यह एक अंग्रेजी यात्री था तथा यह 1585 से 87 ईस्वी में मध्य मुगल भारत में भ्रमण के क्रम में बिहार आया था। यानी कि जो राफेल पिच था ये भी ये अंग्रेजी यात्री था। ऊपर से जो फाहियान, हेनसांग और इतिसिंग आया, ये चीनी यात्री थे। 3 चीनी यात्री थे और एक जो विदेशी मैग्थिनीज था। और राफेल पिच के बारे में बताया गया कि ये अंग्रेजी यात्री था तथा यह 1550 यानी 85 से लेकर 87 ईस्वी में मध्य मुगल में भारत के भ्रमण के क्रम में बिहार आया था। यानी भारत में भ्रमण 85 से लेकर 87 ईस्वी में कर रहा था। उसी टाइम के बीच में बिहार में भी ये भ्रमण करने राफेल पिच आ गया था। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो आया है वो है पीटर मुंडी एक अंग्रेजी यात्री था। 2 अंग्रेजी यात्री हो गए, राफेल पिच और पीटर मुंडी 2 अंग्रेजी यात्री, इतिसिंग, हेनसांग और फाहियान चीनी यात्री और मैग्थिनीज विदेशी यात्री। तो देखिए पीटर मुंडी जो था वो अंग्रेजी यात्री था जो 1632 में पटना आया था। अब ये जो पीटर मुंडी था इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पीटर मुंडी था ये व्यापारी था, ये एक व्यापारी था और ये व्यापार के सिलसिले में ही ये पटना में आया था। यानी 1632 में पटना में आया था। क्यों आया था? क्योंकि 1632 के टाइम पे पटना एक व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि पीटर मुंडी एक व्यापारी था तो व्यापारिक केंद्र बना हुआ था पटना। तो व्यापार के सिलसिले में ही पीटर मुंडी जो अंग्रेजी यात्री था पटना 1632 ईस्वी में आया था। अब देखिए उसके बाद लास्ट देखिए जॉन ट्रेवेनियर देखिए यह एक फ्रांसीसी यात्री था जो 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। यानी जॉन ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो 17वीं शताब्दी के मध्य में 17वीं शताब्दी के मिड में पटना आया था जॉन ट्रेवेनियर। अब इसमें से आप इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्थिनीज के बारे में कोई भी नाम नहीं दिया गया कि चीनी था या फिर जापानी यात्री था, कुछ भी नहीं, बल्कि इसको सीधा एक विदेशी यात्री दे दिया गया। और ये मैग्थिनीज से क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगी। तो मैग्थिनीज जो था वो विदेशी यात्री था। फाहियान, हेनसांग, इतिसिंग यानी फाहियान, हेनसांग, इतिसिंग ये चीनी यात्री हो गए। राफेल पिच और पीटर मुंडी जो हो गए अंग्रेजी यात्री हो गए। और जॉन ट्रेवेनियर एक फ्रांसीसी, एक लौता फ्रांसीसी यात्री जॉन ट्रेवेनियर था जो 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। पीटर मुंडी, राफेल पिच अंग्रेजी यात्री थे और इतिसिंग और हेनसांग फाहियान चीनी यात्री थे और मैग्थिनीज विदेशी यात्री थे। इस जो सेवन जो नाम मैंने आपको बताया मैग्थिनीज, फाहियान, हेनसांग, इतिसिंग, राफेल पिच, पीटर मुंडी, जॉन ट्रेवेनियर ये बिहार में आने वाले विदेशी यात्री हैं और इससे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये यूनिक का है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा यानी बीपीएससी 1992 से 2018 तक का है। जैसा कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था बीपीएससी की तैयारी करना तो लिया था इसको प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए बहुत 18 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन हो चुके हैं बीपीएससी के उसी से इसमें ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो मैं बता रही हूँ। देखिए ये जो है 2015 में यानी बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में जो पूछा गया था बीपीएससी में उसमें ही एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। आपको अगर दिख रहा होगा मैं थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत में यात्रा की थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और उसी क्रम में बिहार में इसका आगमन हुआ था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है तो हेनसांग, अगर आपको पता रहेगा तब आप इसको लगा पाएंगे। अब चलिए उसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से आए हुए हैं। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो देखिए ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 63 बीपीएससी यानी 63 बीपीएससी में जो 2018 में हुआ था एक साथ 2018 को उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए मैग्थिनीज दूत था। मैग्थिनीज किसका दूत था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्थिनीज सर्कुलस के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में आया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैग्थिनीज देखिए सर्कुलस, सिकंदर, डेरियस, यूनानी, अगर आपको पता रहेगा तो आप लगा पाएंगे कि सर्कुलस के शासनकाल सर्कुलस के राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बिहार में भ्रमण किया था यानी बिहार में आया था और एक विदेशी यात्री था। अब चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा।
तो देखिए आप यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो देखिए यहाँ पे है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाहियान के बारे में कि एक चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ काल में भारत आया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो समुद्रगुप्त का बेटा था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसका पूरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया था। तो उसी टाइम देखिए उन्हीं के शासनकाल में चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय यानी सेकंड के टाइम पे ही प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान शासन करने बिहार में भ्रमण करने 405 ईसा पूर्व में आया था। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं। आप प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक का 2 से सेट दिखा दिया। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें जो सेट्स जैसे कि मैंने 1998 से लेकर 2018 तक का इसमें दिखाया, हर एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिहार में आने वाले विदेशी यात्री का नाम क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिहार का इतिहास काफ़ी बड़ा नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से 2 घंटे में आप लोग बिहार के इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। इसलिए आप लोग एक मिनी बुक मैंने आपको बताया था बिहार के बारे में पढ़ने के लिए। ये बुक मैंने बताया था आपको कि स्पर्धा पब्लिकेशन नवीनतम बिहार का है। ये सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये का है। बहुत ही छोटा बुक है, लेकिन आपको इसमें से बिहार के बारे में A to Z जानकारी आपको मिल जाएगा। A to Z जानकारी आपको मिल जाएगा इससे। और इससे आपको 90% क्वेश्चन आपको पीटी एग्जामिनेशन 1 लाइनर में आपको सॉल्व हो जाएगा। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं, आप पीटी के लिए। जो मैंने आपको बताया है ये भी इसमें बताया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए जो मैंने आपको बताया है अभी इस साफ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और मैंने उसको कुछ डिटेलिंग डालकर मैंने आपको बताया ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ पाए बिहार में आने वाले विदेशी यात्री के नाम। तो इस बुक को आप लोग जरूर खरीदिए, मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ये ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन में आप लोग कोशिश मत करिएगा, ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस वाली बुक है, इसलिए मार्केट में ही आपको मिल जाएगा। और नवीनतम स्पर्धा पब्लिकेशन के साइट पे जाइए, हो सकता है वहाँ पे आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा, आपको ऑफलाइन मार्केट से ही लेना पड़ेगा। इस बुक को लीजिए, आपको पीटी एग्जामिनेशन आपका 1 टाइम में ही निकल जाएगा। इसमें आप 2 घंटे में ही बिहार की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिहार के हिस्ट्री, बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के इकोनॉमिक्स, बिहार की पॉलिटी, हर चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर को भी जोड़ा दी गई। ये नया बुक है 2021 का मैंने लिया। इससे पहले मैंने दूसरी बुक यही बुक लिया था, वो 2020 का था। अब मैंने 2021 के लिया क्योंकि बहुत है, मैं इसे खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ और जब भी मैं फ्री टाइम में बैठे रहती हूँ तो ये बुक उठाकर थोड़ी रिवीजन करने के तौर पे मैं इस बुक को इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए आज जो मैंने बिहार स्पेशल में बताया था ये बिहार के विदेशी यात्री का नाम है। टाइमलाइन में मैंने बता दिया है, अगर आप लोग टाइमलाइन देखिएगा तो भी आपका कवर हो जाएगा। और टाइमलाइन अगर आप नहीं देखे हो तो एक साथ मैंने इस सारे के सारे जो 7 नाम मैक्थिनीज, फाहियान, हेनसांग, इति सिंह, राफल पिच, पीटर मुंडी, जॉन टर्मियन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि ये 7 व्यक्ति थे जो बिहार में विदेशी यात्री थे जो बिहार में भ्रमण करने आए थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक था पीटर मुंडी, क्योंकि पीटर मुंडी एक व्यापारी था, वो व्यापार करने आया था, घूमने नहीं बल्कि व्यापारी था, तो व्यापार के सिलसिले में वो बिहार में आया था। तो चलिए आज जो मैंने बिहार स्पेशल के बारे में बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन भी दिखा दे किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, आप लोग को PDF अवेलेबल हो जाएगा। जिस टॉपिक को भी मैं बताऊँगी उस टॉपिक का PDF आप लोग को अवेलेबल उसी टाइम हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। जो मेरे आने वाले वीडियो होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बिहार स्पेशल से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी जो बहुत ही बिहार के स्पेशल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बिहार स्पेशल में। थैंक यू सो मच। फिर कल नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।